दोस्तों, कभी कभी जब हम गलत रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब काफ़ी आगे आ गए हैं और शायद ये गलत रास्ता ही हमें कहीं मोड़ पे सही रास्ते पे पहुंचा देगा। तो आज की ये कहानी इसी परिस्थिति के नाम। डाकू अंगुलीमार मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमार पड़ा। गांव के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे और उस डाकू के आतंक से छुटकारा चाहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोगों ने उनकी खूब आवभगत की। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात की दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा तो सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमार के आतंक का पूरा किस्सा सुना दिया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकलने लगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वह मानने वाले कहाँ थे। बुद्ध को आता देख अंगुलीमार हाथों में तलवार लेके खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए और उन्होंने उसे पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमार उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, पर गौतम बुद्ध के दिव्य प्रभाव के कारण वह बुद्ध को नहीं पकड़ सका। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया हूँ, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमार ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमार बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ के ले आओ। अंगुलीमार ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमार गया और 10 पत्तियां तोड़ लाया। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को जाकर वापस पेड़ में लगा दो। अंगुलीमार ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते वापस कहाँ लगते हैं? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी के जीवन में सुख नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह सुन के अंगुलीमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया और आगे चल के उसी गांव में रह के उस गांव के लोगों की सेवा करने लगा। समय बीतता गया और यही अंगुलीमार एक बहुत बड़ा सन्यासी बना और उसका नाम अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, जिस तरह से अंगुलीमार को एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पे जा रहा था और उसने तुरंत अपना रास्ता बदला, इसी तरह से इंसान कोई कितना ही क्यों ना बुरा हो, पर जब वह मन में ठान ले कि उसे सही रास्ते पे जाना है तो वह सही रास्ते पे चल ही पड़ता है। अंगुलीमार एक बुराई का प्रतीक है और हम सब में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बुराई होती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराई को पहचानें और उसे मौका मिलते ही खत्म करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।